बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी आप लोगों की इंक्वायरीज हैं, यानी कि आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। ये रात से जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपलोड कर दी हुई है यूएचएस ने, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी क्लियर की हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा कि उनकी वेरिफिकेशन जो है वो अगर इन केस रहती है तो कहाँ से होगी, फीस उनकी जो है वो सबमिशन नहीं अगर इन केस हुई, या फिर अगर इन केस उन्होंने जमा करवाई थी और वहां पर अनपेड आ रहा है तो उसका क्या हल है, कहां पर कंप्लेंट दर्ज करवानी है, कहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, मेरिट क्या रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये मेरा जो है यूट्यूब स्टूडियो का ऑफिशियल पेज जो है, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कमेंट्स जो है वो इसके ऊपर तकरीबन कोई हंड्रेड्स में कमेंट्स आ चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर करूं, यानी हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूं, लेकिन डेफिनेटली अब इतने ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक का आंसर देना मुश्किल होता है। तो डेट्स वाई मैंने ये छोटी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को आपके एक तो आंसर्स मिल सकें, और उसके बाद फिर मजीद कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएं कि आप लोगों को अब क्या करना है। यानी कि मेरिट लिस्ट के अंदर अगर इन केस नेम आप लोगों का है नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे। पहली बात तो बच्चों, आप लोगों ने 23 दिसंबर तक वेट करना है जब तक फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती। हाँ, अगर इन केस आप लोगों का कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है रिमार्क्स के कॉलम में, अब बच्चों को ये भी नहीं पता चल रहा कि रिमार्क्स के कॉलम में कहाँ से हमें देखना है कि हमारा जो रिमार्क्स कॉलम है वो किधर है, वो भी बच्चों को नजर नहीं आ रहा। तो एनीवेज, ये मैं अब आप लोगों को ना कुछ जो है वो आंसर्स ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ जो है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उसका भी आंसर आपको इस इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको जरा जरा डायरेक्ट पे तो लेके चलता हूँ ना यूएचएस की वेबसाइट पे, कि आपको वहां से ही बहुत सारे आंसर्स अपने क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, जब आप लोग इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये ऊपर जो आप लोगों को दो फाइल्स हैं इस तरफ और दो फाइल्स इस तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर तो आप लोगों को उसने जस्ट डेट वगैरह मेंशन की है कि किस डेट तक आपने अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवानी है, और यहाँ पर भी फिर लिंक आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इन केस आपको रिमार्क्स कॉलम के अंदर किसी की जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो अभी सिचुएशन है, स्टेटस है, और वहां पर लिखा नजर आ रहा है कि प्रोविजनल टू वेरिफिकेशन, इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, तो उसका आप लोगों को जो कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवानी है वो देखेंगे आप लोगों को उन्होंने बाकायदा तौर पर लिंक शो किया हुआ है UHS.HU.PK, और उसके बाद फिर PML 25। ठीक है, एक तो ये है, लेकिन ये है कि इसके अलावा आप लोगों को मैं अभी फर्दर जो है वो दिखाता हूं कि कहां पर आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवानी है। अगर आप लोग देखेंगे इसी पेज की, जरा जूम करके ये मतलब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं तो ये नीचे कंप्लेंट पोर्टल लिखा हुआ है। अगर आप इस कंप्लेंट पोर्टल को ही जस्ट क्लिक कर लेते हैं तो ये सामने आप लोगों के वो कंप्लेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज, और उसका कंप्लेंट पोर्टल, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है वन एप्लीकेंट कैन सबमिट ओनली वन कंप्लेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी देनी है, जो 6 डिजिट्स एप्लीकेशन आईडी है आप लोगों की। कैंडिडेट का आपने नाम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, अपना CNIC देना है, सेल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस शो करना है, फिर कंप्लेंट सब्जेक्ट, यानी कि जी मैंने तो ये सबमिट करवाया हुआ है लेकिन आप लोगों ने कहा कि जी ये वेरिफिकेशन करवाएं, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, या आपने फी पे की हुई है और वो अनपेड है, उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ कि कहाँ से करना है। इस तरह से कंप्लेंट की डिटेल लिखने के बाद आप लोगों का अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स था, और या अगर आप प्रूफ के तौर पर दोबारा से उनको बताना चाहते हैं कि मैं सबमिट करवा चुका हूं, तो यहां पर आप लोग अपनी वो फाइल को यहां पर अपलोड करेंगे। स्कैन फाइल आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए अगर आपको कोई सर्टिफिकेट का मसला है या किसी भी चीज का, तो अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ एनी, और उसके बाद फिर आप इसको सबमिट करवा देंगे। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहां से ही आप डायरेक्टली कंप्लेंट पोर्टल को ओपन करके तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। दूसरा, अगर इन केस आप लोगों को दोबारा से मैं दिखाता हूँ, जो इस साइड पर दो ये आप लोगों को पेजेस दिखाए गए हैं और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि ये है अनपेड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से, द लिस्ट हैज बीन इशूड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि जो प्रोसेसिंग फी थी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो प्रोसेसिंग फीस हैज नॉट बीन कंफर्म्ड एज पेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन आईडी। वो कंफर्म नहीं हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था। सम टाइम कुछ बच्चे लास्ट डे पर फीस जमा करवाते हैं, और वो लास्ट डे पर क्योंकि सम टाइम नेट का इशू होता है या फिर जो है वो सिंपली जो लिंक होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो तो जमा करवा चुके होते हैं लेकिन प्रॉपरली आगे पहुंच नहीं
पाती है और उसकी वजह से समटाइम रिवर्स भी हो जाती है, तो आपको अपने बैंक में जाके अपनी जो रियल रिसीट है वो दिखानी है कि हमने ये फीस जमा करवाई थी और वहां पर आया है अनपेड। तो आप जरा हमारा स्टेटस चेक करके बताएं कि क्या ये फीस उनको जमा हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो वो आपको एक तो बैंक कंफर्म कर देता है। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को उसने जैसे बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपने जो फीस के हवाले से जो करंट स्टेटस है उसको यहां से जाकर, ये उन्होंने बकायदा लिंक दिया हुआ है fms.uhs.edu.pk लॉग इन सर्च चलान्स, तो वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि क्या वो वाकई पेड हो गई है या अनपेड है। सो कैंडिडेट्स whose names appear in this list are directed to immediately verify the fee payment status by logging into the FMS through the admission portal। तो यहां पर भी आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ये भी लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा है। सो इन केस द फी स्टेटस इज शोन अनपेड, अगर आप लोगों का वहां पर अनपेड आया है और आप लोगों को श्योर हो गया कि मेरी फीस जो है वो नहीं पे हुई, बैंक वालों ने भी आपको बता दिया कि नहीं जमा हो सकी, रिवर्स हो गई थी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लोग ये डाउनलोड करेंगे दी प्रेस्क्राइब्ड फी चालान फ्रॉम द डेजिग्नेटेड लिंक अवेलेबल ऑन द एडमिशन पोर्टल। और कब तक? 22 दिसंबर। वैसे तो 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक आपको डेडलाइन दी गई है, लेकिन ये आप लोग ज़हन में रख लें कि जो चालान फॉर्म के हवाले से है या जो आप लोगों ने फी चालान जो है वो अगर डाउनलोड करना है तो वो 22 दिसंबर तक आप लोगों का हो सकेगा। 23 दिसंबर का इंतजार मत कीजिएगा। सो डिपॉजिट द फी थ्रू द अप्रूव्ड मोड, अपलोड द पे चालान फी डिपॉजिट स्लिप ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑन और बिफोर 22 December 2025 एंड ईमेल अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द पेड चालान। और ये है जी हमारे पास वो लिंक जहां पर आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अब या जो है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आप लोगों ने उसके ऊपर जाकर अपना ये स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। कंप्लेंट्स प्राइवेट MBBS 2026 @uhs.edu.pk ऑफ द एडमिशन सेल लॉन्ग विद एप्लीकेशन आईडी और CNIC नंबर फॉर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहां पर आपने वो अपना दोबारा से चालान फॉर्म जो है वो अपलोड करना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द अपलोडेड एंड ईमेल डॉक्यूमेंट्स आर लेजिबल, कंप्लीट एंड करेक्टली टैग्ड विद देयर एप्लीकेशन आईडी, फेलिंग विच द कंप्लेंट में नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, करेक्टली टैग होना चाहिए उसके साथ एप्लीकेशन आईडी का, एटसेट्रा। सो एप्लीकेशंस विद अनपेड और अनवेरिफाइड फी स्टेटस आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेडलाइन शैल बी लायबल टू रिजेक्शन। तो आप लोगों की फिर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कंप्लेंट। अब आप लोगों को जो पूछ रहे थे, एक और क्वेश्चन था कि सर रिमार्क्स कॉलम किधर है, हमें वो नहीं पता चल रहा। मैं अब आप लोगों को बच्चों वो भी जरा दिखा देता हूं कि आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है। ये जब आप लोग लिस्ट ओपन करेंगे, ये आपके सामने लिस्ट ओपन हो गई। अब देखें यहां पर आपको रिमार्क्स कॉलम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डेफिनेटली जो साइज होता है आपके स्क्रीन का, ये तो मैं अब आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूं। अगर आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन करके देख रहे हैं तो फिर तो और भी साइज छोटा होगा। तो आप लोगों ने बच्चों राइट साइड पर स्क्रॉल करना होगा। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने ये राइट साइड पर स्क्रॉल करूंगा, यहां पर मैंने जस्ट कर्सर रखा और उसके बाद फिर देखें ये राइट साइड को मैं चला गया, तो बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पर बिल्कुल एंड पे जाके ये कमेंट्स का सेक्शन है। ठीक है, इस कमेंट्स के सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रोविजनली वेरीफाइड, प्रोविजनली वेरीफाइड। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो ये सारा प्रोविजनली वेरीफाइड आ रहा है। इन अदर वर्ड्स ये वो नेम्स हैं जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको किसी भी कैंडिडेट के सामने नजर नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर जाकर अगर यहां पर ही आ जाता है सबमिशन टू वेरिफिकेशन, तो डेफिनेटली फिर उन बच्चों को क्या करना होगा, वो दोबारा से आपको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना होगा, स्कैन कॉपी, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द अटेस्टेड HSSC एंड SSC सर्टिफिकेट। अब मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, जो आप लोगों का मैट्रिक का और आप लोगों का FSC का जो रिजल्ट कार्ड है, या आप लोगों की इवन डिग्री है, जैसे आप लोगों ने रिपीटर्स हैं सपोज करें, तो आपके पास अब डिग्री भी आ चुकी होगी, तो डिग्री का मतलब होता है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर इन केस आप लोगों का जो मेरिट जो है मतलब रिजल्ट कार्ड है या आपका सर्टिफिकेट है, तो उसकी आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाना होगी पहले बोर्ड के ऑफिस से, यानी कि बोर्ड वाले आपको वेरिफिकेशन उसी टाइम पे कर देंगे। आपको सिर्फ अपनी ना वहां पर ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगी कि फलां डेट पे आ जाएं या जो है फलां टाइम पर आ जाएं, आपकी उसी टाइम वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन जहां तक IBCC की अटेस्टेशन की बात है, तो वो आप लोग जो है वो दो तरीके होते हैं, कोरियर सर्विस के थ्रू भी आप करवा सकते हैं या वॉक इन भी करवा सकते हैं। वॉक इन अर्जेंट होता है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो टाइम लेता है थोड़ा सा, यानी कि आप लोग को हो सकता है वो 15-20 दिन लग जाए। ठीक है, तो डेट्स वाई आप लोगों को अभी अटेस्टेड कॉपी की इस टाइम तक जरूरत नहीं है, जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में। अगर इन केस आपका कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट के बाद किसी कॉलेज के अंदर नेम आता है, तो आपने एट द टाइम
ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आप लोग वहां पर जाकर अपनी फीस जमा करवाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को वो असल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तब आप लोगों ने आईबीसीसी की अटेस्टेशन भी वहां पर जमा करवाना होती है। तो उससे पहले पहले तक आप आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लें। लेकिन अगर इन केस आप लोग जो है, जारी बात है कि अभी वेरिफिकेशन आप लोगों की सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाला कॉलम है, तो वहां पर आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने सिंपली बोर्ड ऑफिस में जाके वेरीफाइड जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने नहीं लिया हुआ, अगर आपने लिया हुआ है ऑलरेडी दोबारा से, आप फिर उसको सबमिट करवा दें। मे भी हो सकता है कंप्यूटर एरर की वजह से ना सबमिट हुआ हो प्रॉपरली, तो आप लोग उसको करवा दें। लेकिन अगर इन केस आप लोगों का नहीं है वेरीफाइड और आपने वैसे ही जस्ट जो था वो स्कैन कॉपी उसकी कर दी थी अपलोड, तो डेफिनेटली वो फिर आपको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का यहाँ पर कॉलम में दिखाई देगा। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन करवा के उसकी स्कैन कॉपी को आपने अपलोड कर लेना है। जो आपको मैंने बता दिया कि कहां पर आपने उसको अपलोड करना है, कंप्लेंट वाले कॉलम के अंदर जाकर वहां पर पोर्टल ओपन करके आप वहां पर भी करवा सकते हैं। और इस तरह से जैसे ईमेल एड्रेस के दूसरे उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां पर भी तो देखिए काफी बच्चों के सामने लिखा हुआ है जी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अटेस्टेड एचएसएससी एंड एसएससी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो कॉलम के अंदर आपको अगर चीजें नजर आती हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैं दोबारा से जरा कमेंट्स जो है वो सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 89.3%, वेयर डू आई स्टैंड। सो ये मेलोडी इन मूड्स जो है जी वो हमारे पास अब पता नहीं कौन से स्टूडेंट हैं। एनीवेज, तो बच्चे ये 89.3 वहां कहाँ आप स्टैंड करते हैं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर की पूरी डिटेल बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। अभी जल्दी से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट जो हमारे पास लास्ट ईयर के क्लोजिंग एग्रीगेट थे उसका एक पूरा मैंने आप लोगों को ये डाटा दिया था। और बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, जो ग्रुप है आपका। तो मैंने बच्चों प्रीवियस वीडियोस में बहुत दफा बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल वे है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करके बेल आइकॉन, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। ये है जी मेरा व्हाट्सएप नंबर, +923466139239। फिर बोल देता हूँ, +923466139239। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जहां इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। और ये है जी हमारे पास लिस्ट लास्ट ईयर की, जो कि 6 रिवाइज लिस्ट लगी थी, यानी कि उसमें आपको क्लोजिंग एग्रीगेट नजर आ रहे हैं। तो अभी बच्चे ने पूछा था जी 89.3% पर मैं कहां स्टैंड करता हूं। तो बच्चे ये जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग एग्रीगेट थे ना, इससे को कुछ लोग कह रहे हैं कि 78 पर क्लोज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 78% पर क्लोज इसलिए नहीं हो सकता, लास्ट ईयर तो 70 पे चला गया था। तो 70 पर अगर लास्ट ईयर चला गया था तो कैसे पॉसिबल है कि 78% पर रुक जाएगा। बेसिकली ये लिस्टें लगती हैं और बाद में अगर कोई सीट्स खाली रह जाती है ना, तो दोबारा से फिर पोर्टल ओपन होता है और फिर दोबारा से बच्चों से कंसेंट लिया जाता है। तो इस तरह से ये लिस्टें लगेंगी और इंशाल्लाह जो है वो जब ये पांचवी छठी लिस्ट तक जाएगा ना, तो एग्रीगेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। और 78% तो अभी आपको लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये 72 71 तक भी चला जाए और इससे भी नीचे आने के चांसेस है। तो एनीवेज, अभी जो 89.3% है जिसका भी एग्रीगेट, वो अपने आप को ना ये शरीफ मेडिकल कॉलेज और शालामार मेडिकल कॉलेज के अंदर ही देखें। इंशाल्लाह यहाँ पर ही कहीं पर आपका एडमिशन होने का काफी ज्यादा चांस है, क्योंकि अल अलीम मेडिकल कॉलेज जो था वो 91 पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। तो मे भी हो सकता है कि ये 91 के ही राउंड अबाउट रहे इस दफा भी। लेकिन जो शरीफ मेडिकल कॉलेज है और शालामार मेडिकल कॉलेज है, ये 88 89 तक चला जाएगा। तो इसी वजह से ही आप लोग वहां पर अपने आप को जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से ये मैंने जो था ना यहाँ पर रिप्लाई किया था, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी बताऊंगा। रिमार्क्स कॉलम किधर है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एनीवन हैज एन आइडिया अबाउट द क्लोजिंग मेरिट, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये देखें लास्ट ईयर जो 70.77 था ना, राउंड अबाउट 70 के ही लगभग रहेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया वहां रिप्लाई में भी। इसी तरह से सर माई रैंक 86386 और परसेंटेज 72, क्या पॉसिबल है जी बच्चे? आप उम्मीद रखो इंशाल्लाह, आप उम्मीद रखो कि नहीं हो जाएगा। और अगर इन केस एमबीबीएस में ना हो सका तो बीडीएस में तो इंशाल्लाह मस्ट आ जाएगा। माय नेम इज शोन इन बोथ पेड एंड अनपेड, तो मैंने बता दिया है कि आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेड में भी नाम मौजूद है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर एरर होता है, सम टाइम वो डबलिंग हो जाती है। तो आप लोग वेट करो 23 दिसंबर तक, जब फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपका नाम पेड के अंदर ही मौजूद होगा। सो इसी वजह से आप दोबारा से उसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने लिंक बता दिया है कि वहां जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई आपकी फीस पे हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। सर 67% पर चांस है बच्चे, बीडीएस में चांस हो सकता
सकता है। एमबीबीएस में थोड़ा मुश्किल है सर, 72.97 एनी चांस, मैंने बता दिया जी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हो जाएगा। एग्रीगेट्स 82% है, एनी चांस इन रहबर। अब अगर आप देखेंगे जी, जो रहबर कॉलेज था, ये मैं आपको दिखाता हूं कि जो लास्ट ईयर रहबर कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट था वो कितना था, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी रहबर में आपके चांसेस 82% के साथ कितने हैं। तो लास्ट ईयर था जी 83%, तो 82 पर हो फॉर द बेस्ट, पॉसिबल है, लेकिन शायद जो है वो मुश्किल हो थोड़ा सा, लेकिन आप उम्मीद रखो कि इंशाल्लाह रहबर में आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर जो एफएमएच कॉलेज है लाहौर का, वो आप लोगों का है, इंशाल्लाह उसमें आपका मस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है 87% मेरिट, एनी चांस इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चांसेस कम है, सेकंड थर्ड में इंशाल्लाह आप लोगों का, मतलब ऊपर वाले कॉलेजेस में वैसे तो 87% फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट था ना, जो आखिरी वाला कॉलेज है जी, सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, वो 79.73 था, 79.73। तो आप जो पूछ रहे हो ना, आपका क्योंकि क्या है जी 87, तो इंशाल्लाह फर्स्ट लिस्ट में आपका किसी ना किसी कॉलेज के अंदर जरूर नाम आएगा। सर क्या फाइनल कॉलेज वाइज लिस्ट के बाद फौरन सारी फीस सबमिट करवानी होती है? यस बच्चे, पहले तो नहीं, जो है ना आपकी जो कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, तो उसमें आपको 6 लाख रुपया जमा करवाना होता है। ये आपको एडमिशन पॉलिसी में दिखा देता हूँ, ये है जी हमारे पास सारे का सारा जो एडमिशन पॉलिसी के हवाले से मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये है एडमिशन पॉलिसी 2025 एंड 2026। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यूएचएस की वेबसाइट से, वहां पर आपको सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग जो इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको उसने सारा बताया हुआ है कि जी फीस कितनी जमा करवानी है, कब जमा करवानी है, कहाँ जमा करवानी है, और उसके बाद फिर नाम आने के बाद कब तक आपको टोटल फीस जमा करवानी है, ये सारा एडमिशन पॉलिसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एडमिशन पॉलिसी जो है वो आप सिंपली डाउनलोड कर लें जाके यूएचएस की वेबसाइट से। तो आप जो पूछ रहे हो कि जी ये फॉरन जमा करें, बच्चों 6 लाख रुपया तो देना होता है, यूएचएस को जमा करवाना होता है आपने, जब कॉलेज में आपका कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, जब सारी लिस्टें लग जाती हैं, एडमिशन फाइनल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, अब इसका मतलब 100% कंफर्म हो जाता है कि आपने इसी कॉलेज में रहना है। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे जी, उस कॉलेज की जो बकिया फीस होगी वो आप जमा करवा देंगे, जो 6 लाख यूएचएस के पास होगा वो खुद ब खुद उस कॉलेज को भेज देंगे कि जब आपका एडमिशन फाइनल एक कॉलेज में हो जाए, क्योंकि अपग्रेडेशन लिस्ट के बाद भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, या मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की नहीं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये रूल है कि जी आप अगर इन केस चाहते हैं कि आप उसी कॉलेज में रहें, तो आप अपना कंसेंट दे दें कि जी मैं किसी और कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं चाहता, तो मुझे अब यहीं पर ठहरा दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग दूसरा कंसेंट आपका क्या होता है, नहीं जी मैं अपग्रेडेशन चाहता हूं, अगर मेरा नाम फर्दर किसी और कॉलेज में आ सकता है तो मुझे जरूर कंसिडर किया जाए, तो फिर आपको किसी और कॉलेज में भी भेजा जा सकता है। लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाता है एडमिशन प्रोसेस, तो फिर इसका मतलब आपका कोई कॉलेज चेंज नहीं होता, तो देन आपने बाकिया की फीस जमा करवानी होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। 62 पर बीडीएस में हो जाएगा, मुश्किल है बच्चे, चांसेस कम है, तो मे भी हो सकता है लेकिन मुश्किल है। और फिर इस तरह से सर हाउ डू वी अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इट सेज लॉग इन फॉर अनपेड ओनली। तो आपको मैंने बता दिया बच्चे, कंप्लेंट पोर्टल में जाओ, वहां पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। एंड जिन स्टूडेंट्स के आगे एचएसएससी या टेटसीज में सारा बता दिया मेरे ख्याल से नहीं, अब सारे तकरीबन जो है मैं आंसर्स आपको बता चुका हूँ कि जो है वो आप लोगों की जो सारी क्वेरीज थी वो मेरा ख्याल है जी मैं काफी कोशिश की है, लेकिन अभी भी स्टिल है, तो आप मजीद कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह जी मैं अब आप लोगों को जो सारे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर, उनका क्लोजिंग एग्रीगेट, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें और आगे भी शेयर करते रहें ताकि सबको फायदा होता रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज।